बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही झटपट बनने वाला ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का और लजीज बनता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। पिज़्ज़े की इस रेसिपी को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों को बेकिंग पसंद है उनके लिए मेरे चैनल पे बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ हैं। मेरी कुकिंग आपको अच्छी लग रही हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें वीडियोज़ को। बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से आपको मेरी नई वीडियोज़ की अपडेट मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी को। यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा लिया है जिसको छान लिया है और 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। यहाँ मैंने 1 साशे एक्टिव ईस्ट का शामिल किया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चीनी। यहाँ पे मैं मैदे को मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आप चाहें तो आप ईस्ट को अलग से मिक्स करके रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जब उसके ऊपर फोम आ जाए तब आप मैदे में मिक्स कर लें। और यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर दिए हैं। इनको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैदे के अंदर। अब मैं नीम गर्म पानी से इस आटे को गूंद रही हूँ और इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। डो रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने ½ kg बोनलेस चिकन लिया है जिसको छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। ये मैं मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ टिक्का बोटी की, जो कि हमने रेडी करना है पिज़्ज़ा के लिए। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे टिक्का बोटी मसाला लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही। यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने दही शामिल कर दिया है चिकन के अंदर। इसको मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी एक चीज़ हमने और शामिल करनी है तो वो मैं अभी शामिल करती हूँ। पहले मैं ये दही को मिक्स कर लूँ अच्छे से। यहाँ पे मैं अब शामिल कर रही हूँ इसको बहुत ही अच्छा सा कलर देने के लिए लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, और इसको शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका बहुत ही अच्छा सा वाइब्रेंट सा कलर आएगा और बहुत ही मज़े की बोटी चिकन की रेडी हो जाएगी। इसको अब मैरिनेशन के लिए मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने चिकन को फ्रिज में रख दिया था। बेहतरीन सी मैरिनेशन रेडी हो गई है। अब इसको पका लेते हैं। यहाँ मैं पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर रही हूँ। बहुत थोड़ा ऑयल शामिल करना है इसके लिए हमने। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर रही हूँ और इसको मीडियम आंच पे हमने कुक करना है। ऑयल ने पानी छोड़ दिया है, चिकन का पानी सारा ड्राई हो गया है और बहुत अच्छी सी टिक्का बोटी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसको अलग से निकाल के रख दूंगी, ठंडा कर लूंगी। तकरीबन 2 घंटे मैंने मैदे को कवर करके प्लास्टिक रैप से रखा था और ये बेहतरीन सी डो हमारी रेडी हो गई है। आप देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट डो तैयार की है मैंने। तो इसी तरह की हमने रेडी करनी है। अब इसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा की टॉपिंग रख ली है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चिकन टिक्का बोटी जो कि अभी हमने रेडी की थी। इसके अलावा हमें चाहिए ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स। यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न्स लिए हैं, ये टिन के स्वीट कॉर्न्स हैं। होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, वहाँ से ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है घर में। यहाँ पे मैंने बटर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे गोल रिंग में अनियंस को कट कर लिया है इस तरह, और साथ ही मैंने शिमला मिर्च इस तरह कट की है। और यहाँ पे मैंने चेडर चीज़ ली है। यहाँ पे मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ली है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप इसकी जगह बटर भी शामिल कर सकते हैं। ऑयल को मैं अच्छे से फैला दूंगी, साइड्स पे अच्छे से लगा देना है ऑयल को। आपने जितने साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार करना है उसके हिसाब से डो लेके हाथों की मदद से इस तरह पैन में फैला लें। अब मैं इसके ऊपर फोक से निशान लगा रही हूँ ताकि राइज ना हो। यहाँ पे मैंने होममेड पिज़्ज़ा सॉस ली है, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है।
इसको मैं सारी पिज़्ज़ा बेस के ऊपर अच्छे से लगा दूंगी साइड्स तक। पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लग गई है। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर चेडर चीज़ की लगाऊंगी। आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। चीज़ शामिल कर दी है। अब मैं इसके ऊपर तिक्का बोटी को शामिल कर रही हूँ। साइड्स पे भी डालिएगा ताकि हर बाइट में चिकन भी आए और चीज़ भी। अब मैं चिकन के ऊपर प्याज के रिंग्स को शामिल कर रही हूँ। पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए आपको जो जो पसंद हो आप वो शामिल कर सकते हैं। जौन सी सब्जियां शामिल करना चाहें ये आपकी अपनी चॉइस पे है, आपकी पसंद पे है। तो अब मैंने यहाँ पे अनियंस के रिंग को शामिल कर दिया है। इस तरह प्याज शामिल करने के बाद अब मैं शिमला मिर्च को शामिल कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा वाइब्रेंट सा कलर है शिमला मिर्च का, तो शिमला मिर्च भी शामिल कर दिया मैंने। हल्का सा मैंने प्रेस कर दिया सब्जियों को ताकि वो ब्रेड के अंदर चली जाए। और अब मैं शामिल करूँगी स्वीट कॉर्न्स को। ये मैंने टिन लिया था और आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर स्वीट कॉर्न शामिल करें या छोड़ दें। अब मैं ऊपर से शामिल कर रही हूँ जनरस अमाउंट चीज़ का। आप चेडर चीज़ की जगह मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। मोज़रेला और चेडर दोनों को भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चेडर चीज़ शामिल की है जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और यहाँ पे मैं ऊपर से ब्लैक ऑलिव्स को शामिल कर रही हूँ जो बहुत ही मज़े के लगते हैं और पिज़्ज़ा का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और अब मैंने ग्रीन ऑलिव्स को शामिल कर दिया है। सबसे लास्ट में मैं ऑरिगानो शामिल कर रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून है जो कि मैंने फैला के शामिल कर दिया ऊपर। सबसे लास्ट में मैं साइड्स के किनारों पे थोड़ा थोड़ा बटर शामिल कर रही हूँ। बटर शामिल करने से इसके जो किनारे होते हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के तैयार होते हैं। मुझे बहुत पसंद है तो मैं पिज़्ज़ा में ज़रूर शामिल करती हूँ। अवन को प्री हीट कर लिया था 200 गैस मार्क पे 35 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। तकरीबन 35 to 40 मिनट्स लगे हैं। बेहतरीन सा हमारा पिज़्ज़ा बेक होके निकल आया है। आप देख रहे हैं बहुत ही मज़े का लग रहा है। मज़ेदार सा पिज़्ज़ा अवन में से मैंने निकाल लिया है। बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा तैयार होता है। बहुत ही अच्छी इसकी डो होती है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा इस वीडियो को। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइस दिखा दूँ। ये देखें बहुत ही मज़े का स्लाइस लग रहा है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।